लाल कली लाल के बिना मेरे जीव के जीवन बंधो सतगुरु शरण करो प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धन श्रीदेव चंद्र जीना श्री प्राणनाथ धूमपति श्री राज सुना तेज मोर श्यामा जुगल पल पल करो प्रणाम पल पल करो प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी कार्य से श्रीमद साथी धर्म प्रेमी साथियों माताओं बहनों भान धनियों अक्षरार्थी प्राणनाथ की कृपा से उनकी असीम कृपा और हाथी शत्रु की प्रेरणा से आप ब्रह्म ज्ञान 29 महायज्ञ में सम्मिलित हुए ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुन रहे हैं और ब्रह्म ज्ञान चर्चा गीत साहित्य से सुन रहे हैं। गीत साहित्य एक मूल चाबी है इस ब्रह्म ज्ञान को सुनने की। मूल बातें हैं अपना जो दुनिया में सब प्रकार के सिद्धांत है वो सब सिद्धांत गीत साहित्य में मौजूद है। जब तक हमें अपने सिद्धांतों का ही पता ना हो तो ना स्वयं जागे हैं और ना दूसरे को जागरूक कर सकते हैं। गीत साहित्य के सिद्धांत आपको विशेष विशेष प्रसंगों में दर्शाए गए बताए गए। आपकी चर्चा है विजयाभिनंदन गुप्त निष्कलम अवतार श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म आत्माओं की जागनी करते हुए बुंदेलखंड में पहुंच जाते हैं। चले अगरिया से परने कोट से आए डेरा किया अमराई में और झंडे की सिखलाई। श्री प्राणनाथ जी विजयानंदन को नमस्कृतम स्वरूप ब्रह्म आत्माओं की जागनी करते करते आज्ञा होते हुए अल्लाह धाम में पहुंच जाते हैं। डेरा कहाँ पर डालते हैं? अमराई घाट जो आज वायु राज मनोजी के बैक साइड पीछे है। वह बाग बहुत बड़ा बाग आमों का था, आम का बहुत बड़ा बाग था। इतना बड़ा मस्जिद से 5,000 की जमात इस बाग में घुस सके। तो महल मकान नहीं था, अब तो बस्ती हो गई है, नगर हो गया है। वहाँ कोई भी महल मकान नहीं था। आम के पेड़ों के नीचे बैठकर विवाह बनी अपने जमात को हम जान करता सुनाते हैं। ऐसे होंगे नदी बिल्कुल तीर पे
समझने का प्रयास करेंगे सुंदरसार जी। सत्य को जानने का समय आ गया है। सत्य को जानने के सत्य पर समर्पित होने का समय आ गया है। साधोरी सत श्रृंगार विलस्यो संग सत भक्ता। सच्चे मालिक से विलास करने का समय आ चुका है। हमें सत का श्रृंगार साधना होगा। बहुत दिनों के बहरूपियों में बैठते रहे, लेकिन सत का श्रृंगार सजना पड़े ही पड़ेगा। सत का श्रृंगार क्या है? अटूट विश्वास और पूर्ण समर्पण। कब होगा? जब समझ बन जाएगी, पहचान हो जाएगी। पहचान की बातें आई हैं। चले अगरिये से पढ़ने पहुंचे आए कौन? विजयवृंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप इनमें डेरा किया अमराई में और झंडे की चीज लाए। झंडे का मतलब अपने ज्ञान का प्रकाश यहाँ से बैठ करके ही फैलाया जाएगा। ये ब्रह्म ज्ञान सूर्य जो निकला है, इसकी किरणें ऐसे भ्रमित होंगी। नदी गिलगला तीर पे उतरे परमहंस आए। कहां से उतरे? ये पंखों वाले हंस परमहंस है कि कुछ और मामला है? ध्यान देंगे। नदी गिलगला तीर पे, तीर का मतलब किनारे। गिलगला नदी के किनारे, गिलगला नदी के पास परमहंस आकर के उतरते हैं। क्या वो पक्षी थे आसमान से आकर के उतरे? परमहंस किसे कहते हैं? परमधाम की आत्मा को, दिव्य परमधाम की आत्मा को ही परमहंस कहते हैं। उसे ही ब्रह्म मुनि कहते हैं। उसे ही आत्मा, वासना व रूह कहते हैं। तो प्राणनाथ जी के साथ दिव्य ब्रह्मधाम की ब्रह्म अंगनाएं थी या नहीं? तो उनका वहां उतरना का मतलब वहां आकर के रुकना। ये उतरना है। कोई हवाई जहाज से उतरे, पैदल चलते थे, कोई पंखों वाले पक्षी के आसमान से उतर गए। ये दिव्य ब्रह्मधाम की ब्रह्म आत्माएं, इनमें सिद्धार अक्षरातीत, उनमें अग्रणी कौन है भाई? पूजनीय कौन है? समझ रहे हैं? कोई महात्मा नहीं, गुरु जी नहीं, संत आचार्य नहीं। उनमें ब्रह्म अंगनाओं के बीच साक्षात उन ब्रह्म अंगनाओं के अंगी अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा स्वरूप प्राणनाथ की वो अक्षरातीत है। तो इन वाणी को सत्य मानोगे कि बहरूपियों की आवाज को? वाणी सत्य है, अटल सत्य है, कोई इसको झुठला सकता ही नहीं। वाणी में अक्षरातीत किसको कहा गया है? कहने वाला कौन है? अक्षरातीत प्राणनाथ। बात सत्य सिद्ध हो रही है। वाणी सिद्ध कहाँ होती? आकर के भीतर पर ऐके दिन लीला ढपी हती अवतारों दरमियान आप ही आए के अपनी प्रकट करी पहचान। वो कह रहे अपने आप ही के अक्षरातीत कोई आम इंसान नहीं। और जो उनको आचार्यों की गिनती में गिन रहा हो, एक महाराज या गुरु जी की गिनती में गिन रहा हो, तो उनको उस समूह की पहचान नहीं है। इसीलिए कह रहे हो विजयवृंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्राणनाथ जी, महामत तय जो होए धाम की पहचान के लिए जो राह ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा न आवे समय। नदी गिलगला तीर पे उतरे परमहंस आए एक, इनमें सिद्धार्थ अक्षरातीत दो। देख अपना ढोर सुख पाए जो उन परम धाम से निश्चित किया था। तीसरे सिद्धार्थ ने ब्रह्मांड की लीला के लिए अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा ने अपने जागने की लीला कहाँ कैसे करनी है वो
लोग ये शोभन का ब्रह्मांड रचना होगा, पृथ्वी होगी, रचा गया कि उसमें भी विशेष लीला भरतखंड में ही हो रही है, भरतखंड भी हो गया, और उसमें भी विशेष लीला बुंदेलखंड में हो रही है। खंडों में खंड जा रहा है ना, भरतखंड, बुंदेलखंड, और उसमें भी विशेष लीला भरतखंड में होनी है, और उसमें भी विशेष करना और भी लीला होनी है। जो उन्होंने अपने दिल में वहां से निश्चित कर लिया, उसको कौन मिटाएगा भाई? मिटा सकता है? छुपा सकता है? नहीं छुप सकता। वाणी जब तक है कोई इसको छुपाने वाला नहीं। आज इन शब्दों से क्या समझा कि परमहंस किसे कहते हैं? कोई एक ही परमहंस है, एक गिने मिले नाम जो परमहंसों के आए हैं, क्या यही परमहंस है? और भी कोई है? 12,000 ब्रह्मगणाएं, वो सब परमहंस ही है। ये पता चल गया। अब एक किसी व्यक्तिगत, एक किसी विशेष स्थान पर अपना जो रूढ़वादियां चलती आ रही है वो नहीं चल सकती। तीन में अक्षरातीत में सिद्धार्थ कौन है? अक्षरातीत विषयावदंदन बुद्ध निष्कलंक साक्षात अक्षरातीत पार ब्रह्म स्वरूप है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। ये वाणी हर बात की सर्जरी करती है या नहीं? वाणी उस धाम धनी की सब बातों का निरूपण करती है या नहीं? करती है। अब जैसे ही पता चल रहा है, इतनी जानकारी को जाने के बाद, कब्र में से उठने के बाद, और फिर कब्र में सोए, वो अपने आप को समझ ले कि मैं उस रास्ते पर नहीं जा सकता, यानी अखंड मुक्ति मुझे नहीं मिलेगी। अखंड मुक्ति दाता कौन है? विषयावदंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी है, और उन्हीं की पहचान नहीं हुई तो दुल्हा कौन रहेगा? किसके घर जाएंगे? लेने आए हैं ना, तो जाएंगे किसके साथ और जाएंगे कहाँ? ये हमें समझ करने साथियों, इस मोहल्ले में नहीं रहेगा जिसमें बैठे हैं कि जिसने कह दिया वैसे ही, गंगा गए तो गंगा दास और जमुना गए तो जमुना दास। नहीं, अपना स्टैंड बनाना है, अपने आप को संभालना है, अपने धनी अपने धनी और अपने घर की पहचान करनी है, निस्बत की पहचान करनी है। पहचान के लिए जो लाहा किसी समय निकाल आगे काहू काहू के दिल में कलयुग आए बैठा, बदफैली दिल में करे जोता सेना में जेठा। काहू यानी किसी के दिल में प्राणनाथ जी के प्रति संशय ही था, होता है नहीं? पांचों अंगुली एक साथ तो नहीं है ना, किसी को किसी के दिल में संशय होता है और किसी के दिल में उजाला प्रकाश स्पष्टीकरण होता है। जगावने और सेना में जेठा कौन था? बलदीवान। अगर नहीं कहा उसी की उसका हुक्म चलता था आकाश से। जगावने महाराज को बहुत करीब दज्जाल कहाँ बैठता है भाई? कलयुग कहाँ बैठता है? दज्जाल कहाँ बैठता है? ये शैतान अविश्वासी इंसान के अंदर, जिसको समझ पहचान नहीं होती और कहीं से बोल पड़ता है। दोमुड़ा सांप होता है ना, और दोमुड़ा सांप की तरफ से कभी कुछ भाषा निकलती है, कभी कुछ निकलती है, क्योंकि उसको समझ तो होती है ही नहीं। अब कोशिश तो की महाराजा छत्रसाल जी के ईमान को बिगाड़ने के लिए, लेकिन उनका ईमान उस धाम धनिया
नहीं दिखता। ज्यारे धनी धनवत करे, प्यारे बल बैरी न हरे। प्रियतम अशराफील की असीम कृपा उनके ऊपर थी। महाराजा छत्रसाल जी को अपने प्रेम के आगोश में लिया हुआ था, इसलिए महाराजा छत्रसाल जी का ईमान देखिए क्या कह रहे हैं। श्री भाई जी को जोड़े राज के बैठाए फर्श में, कहनी में न आवगी लोगो जुगल सोते। यानी कहने की बात नहीं है, महाराजा छत्रसाल जी युगल स्वरूप श्री प्राणनाथ जी और बाई जी महारानी को साक्षात राज्य और श्यामा जी का स्वरूप मान करके बड़े तीर्थ शिष्यों की सेवा कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, सात समझ के बीच में कहाँ बैठाए थे, छोटा हवेली में, सबके बीच में बैठाए के सात समझ के बीच में जुगल धनी बैठाए। कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चीना तुम्हें बनाए। बनाए का मतलब सभी धर्म ग्रंथों की साक्षी से, सभी धर्म ग्रंथों में जो भविष्यवाणियां साक्षी के रूप में लिखी हैं, हमने उन सब का मिलान करके देख लिया। आप ही साक्षात अक्षरातीत परब्रह्म स्वरूप हो, इसमें कोई संशय नहीं। और क्या करें, श्री ठाकुरानी जी सात संग, श्री ठाकुरानी जी सात संग ले पधारे मेरे घर। धनी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मुसलमान पर। ये साक्षियां, ये चौपाई झंझोड़ करके जागृत कर रही है, कुछ क्या कर रही है, झंझोड़ कर तो खा रही है ना। तारतम का सार, जागने की सार, इस ब्रह्म ज्ञान से विचारों में जागरूकता आती है, सत्य की पहचान होती है, सत्य के प्रति समर्पण भाव बढ़ता है। किसकी देन है, वाणी। इन वाणी की बरकते दफा बहुत सब बुलाए शैतान सदा। शैतान कौन है, कलयुग मन। शैतान सदा कामत मीरे बैठ न सके आए। हरकत नहीं कर सकता वहां। अरे धनी बिना तुम्हें और देखे, हे मेरे प्रियतम धाम धनी, मेरे दुल्हा, आपको आत्म के प्रियतम के बिना अगर कोई और भाव में जानता हो और भाव से देखता हो, जिसकी दृष्टि किसी और भाव में है, वो समझ लेना कि वो परम धाम की आत्मा ही नहीं है। समझ रहे हैं ना, जिसकी जैसी दृष्टि और वैसी ही सृष्टि। अब भाव से इसके लिए क्या चाहिए, और भाव से पहले क्या चाहिए, पहचान। के पहचान के बिना भाव नहीं बढ़ेगा। तो आज इस चर्चा में सबसे पहले नंबर पर दो बात की पहचान हो रही है, वाणी के अनुसार हो रही है। साथियों, आप पढ़ करके देख लो, सुनो, यकीन नहीं तो पढ़ो और इसका मिलान कर लो सभी बातों से। कभी ये समझे कि बीत गई ऐसे लिखी गई थी, तो इसमें तो कुछ और ही मामला होगा। ये बात मेरे को सुनने में आई है, मूर्ख नहीं बनना है साथियों, जागृत होना है। किसी को संशय हो, बीत की चौपाइयों को, मूल बीतक, हस्तलिखित बीतक, कोई भी आपके पास उसे मिला सकते हैं। जो वाणीकारी है उसको हमें मान करके सामने दुनिया की नहीं माननी। सत्य को पाओगे तो सत्य लोग सत्य में चल करके पा जाएगा, वैसे नहीं। ये तो खुलासा हुआ परम अंश कौन होते हैं और अक्षरातीत कौन है। जब अक्षर परम अंश परब्रह्म यहाँ आए हैं तो वो भी आए हैं, उसने भी तन धारण किया और आत्मा ने भी तन धारण किया है।
आज चौपाई बोल रही है उसको, तीन सिद्धार्थ बोलोगे विजयानंदन बुद्ध जी। क्या ये चौपाइयां नहीं पढ़ते होंगे सुंदर सा, या कोई प्रचार को उपदेश की चौपाइयों को नहीं पढ़ता होगा? तो इन इस वाणी को क्यों ढक रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं? तो आपकी समझ में आई होगी, थोड़ा हम तो खाने वाले हो साथियों, बुद्धि विवेकशील दिया परमात्मा ने। तो इन चौपाइयों को, इस वाणी को छुपा रहे हैं, तो इसके छुपाने में कोई उनका स्वार्थ है। वो अपने स्वार्थ के लिए उस अक्षराती पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप, उसकी वाणी भीतर ज्ञान को जो छुपाना चाहता है, एक दिन गुनाहगारों की लाइन में उसको खड़ा होना पड़े ही पड़ेगा, कोई छुटा नहीं सकता। कुव्वत किन से में जाए तो कोई किसी को नफा न सके पहुंचाए। ओ बाबा, इसलिए समझ जाओ, समझ जाओ, समझ लो, समझ लो। इसी के साथ लग करके गंगा गए, गंगादास, जमुना गए, जमुना दास, बिना कली का लोटा नहीं बनना, ये किसी तरह पीड़ित करे, अपना स्टैंड रखना है, वाणी को लेकर के चलना है, कोई भी रोकने वाला नहीं है। विजयानंद बुद्ध जी ब्रह्म शक्ति सिरताज हाथ हुक्म 70 साल के दियो सो अपनो राज। इसके हुक्म कर दी जाती की सेवा 70 साल की। कौन सा दिन है? छठा दिन मोमिनों का। पहले एक ही तन में लीला चलती आई, अब एक तन नहीं 12,000 ब्रह्म अंगनाएं हैं। किसी भी अंगना से कैसी भी वो अपनी लीला ले, उसकी सेवा ले, और उसकी अपनी मर्जी है, किसी को कैसी भी शोभा दे। और सुंदर साथी, समय के अनुसार समय का अभाव, आज पूर्णावती है ना शिव की, इसलिए जितना प्रसंग का शोर में आपको बता रहे हैं। अब धाम के बुला श्री प्राणनाथ जी पन्ना में पहुंच जाते हैं, ज्ञान चर्चा शुरू हो जाती है, बंगला जी साहिब में चर्चा चलती है, बहुत से साथी चर्चा में आते हैं। साहब की सेवा और सुपाई नंबर 29 क्या लिखा है? ओ साथी केतिक आवे निष्ठावन, कोई आवे मर्जाद में, कोई प्रवाह के संग। ज्ञान चर्चा कौन सी आती है? समय कौन सा है? 9 से 12, छठा पैर है ना, पहला पैर तो 6 से 9 दिन निकल गए, दूसरा 9 से 12, तीसरा 12 से 3, और चौथा 3 से 6, और पांचवा पैर 6 से 9, और छठा पैर 9 से 12, छठे पैर निकल गए। और 9 से 12 समय कौन सा होता है? विश्राम का होता है या काम का होता है? विश्राम का। 5,000 की जमात साथ में फिर रही है, साथों साथ में है, और 5,000 की जमात में से कितने साथी आकर के ब्रह्म ज्ञान का रसपान करते हैं? बंगला की मंदिर में कितने सुंदर साथ बैठ सकते हो? 100, 150 मुश्किल से। और है जमात 5,000 की। बाकी का मामला क्या होता है? सबसे पहले जब रसोई भंडार चालू होता है ना, रसोई भंडार, सबसे पहले आगे जाकर के पंक्ति में बैठते हैं, खा पी लेंगे भाई, फिर मामला कैसा रहे। खा पी करके
ऐसे जब भी थे कि अब भी है, जब थे तो अब भी ऐसे है कि सबसे पहले नंबर लेना भाई कभी प्रसाद में कमी ना आ जाए। भोजन प्रसाद ले लिया और खा पी करके सबसे पहले क्या उठाएंगे कि बिस्तरा कभी ना मिले। बिस्तरा उठा लिया और फिर खाटने लग गए। उनका आनंद किसमें है? खाने पीने और सोने में। ध्यान करें, खाना पीना और सोना जो है तीन बात के संतोषी। यम का डंडा बजेगा जब तब उड़ेगी सारी बेहोशी। जागत है सो आवत है, सोवत है तो खोवत है। तो पाने वाले कितने बैठे हैं उनके लिए कह रहे हैं, कोई तो उस शादी को बड़ी दिलचस्पी से रोज नित्य प्रति आकर के ज्ञान चर्चा में बैठ जाते, भोजन भी नहीं लेते क्योंकि आलस्य बनेगा, जुबाई आएगी, नींद सताएगी, बात दिमाग में नहीं बैठेगी। इसलिए अपने आप अपनी बात को लेकर के अपने आप की समझ अपने आप को ही होती है ना, दूसरे को थोड़ी। खा करके खा पी करके आलस्य आएगा, काम करके थकावट में वो पहले ही अपना सिस्टम बना करके चर्चा का पालन करने के लिए वहां बैठ जाते हैं। कुछ आते हैं मर्यादा यानी औपचारिकता पूरी करने के लिए, रुचि नहीं है। कभी महाराज श्री ये शिकायत उनके पास चलेगी कि ये ना कह दे कि तुम चर्चा में नहीं आते। और कुछ आते हैं प्रवाह पक्ष में, आए मंदिर में एक बार शक्ल दिखाई और दो चारों से वार्तालाप किया ताकि वो विटनेस बन जाए कि भी वो आया था, गवाह भी हो जाए। और अपना में से आंख बचा करके फिसक गए, जाकर के फिस हो गए। अब भाई जो दिलचस्पी से आकर के बैठता हो, सुनता हो, उसको गुणता हो, उसका सुख उसको मिलेगा, या जो औपचारिकता के लिए बैठ कर आने लगे वे उसको मिलेगा। जो ध्यान से बैठ कर के सुनेगा, अपने आप दिलचस्पी से चर्चा के लिए आएगा, किसी कहने सुनने की बात ही ना हो तो उसको उसका फल अति अवश्य ही मिलेगा। ये सिस्टम है। कोई सुनता कुछ में, कोई सुने मरता। सुनने का मतलब है कोई तो अपनी आत्मा की खुराक समझ करके वाणी ज्ञान चर्चा को ध्यान से सुनता है, और कोई कोई सिर्फ मर्यादा का मतलब कि भाई थोड़ी बहुत बात जो बताई जाएगी उसको मैं सुनूंगा, और कोई बात पूछने कहने की आगे तो कायदे से बता दूंगा उसको कभी तुरंत, ताकि अगले पर इस बात का असर हो जाए, अगला ये जान जाए कि ये भी कुछ जानता है। उसने अपने लिए जाना है कि दूसरे के लिए? अपने लिए दूसरे जाना नहीं ना, क्योंकि उसने उस बात पर बोली नहीं कि सिर्फ दो चार टप्पे चौपाइयां याद कर ली और चौपाइयां बोल करके वह बड़बोला महाराज बन करके बैठ गए। उस आटे के प्राणनाथ जी ने ठेकेदारी को ले रखी है आत्म कल्याण की, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक पांव भरे उसमें दूसरे मंदार में कदम, एक प्रभाव एक पांव भरे यो सो की आती। कदम भरने का मतलब सूता हो सो जागी हो, जागा हो सो बैठा, और बैठा हो सो ठाडा हो, ठाडा पांव भर सोए। यो त्यागी कीजिए आगू करनी है दौड़, अब दौड़ा दौड़ी हो रही है। कोई तो इस वाणी को समझ करके जान करके उस प्रियतम परमात्मा की शोभा
और उसके धाम में वहां की लीलाओं का ध्यान सुमन चिंतन जो चिंतन करता है, ध्यान करता है, तो उसको आत्म के आनंद का अनुभव होगा या नहीं। जो दिलचस्पी से परमात्मा की सेवा शोभा और उसके दिव्य परम धाम की शोभा या वहां की लीला का ध्यान दिलचस्पी से निमग्न होकर के करेगा, तो उसको उस परमात्मा के आनंद की या उसके आत्म आनंद की अनुभूति उसको होगी ही होगी। और कोई सिर्फ दिखावे के लिए थोड़ा बहुत जान लिया, दिखावे के लिए ऐसे बैठ गया, उसको लाभ उतना मिलेगा जैसी नीति वैसी वृत्ति हो, जैसा लाभ जैसा विचार वैसा व्यवहार मिला। जो उसको अनुभव मिलेगा वो जैसा था वैसे का वैसा ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। अपना आपा ही बता देता है, दूसरों को पूछने की जरूरत नहीं होती कि उसमें कोई अंतर परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। ये सुनने सुनाने का तरीका है। सुनाते क्या है, वो भी सुने, कभी ये दिमाग में रह जाए कि किसी के किस्से कहानियां सुनाते हो। सुनाने वाला कौन है? धाम के धन श्री प्राणनाथ। क्या सुनाते हैं कि 1:25 की बात बड़ी, जिन नजर लाहुत पर सो हिसाब में न आवी, कौन सहियों की खातिर। एक सुंदर साथी, जिस परम धाम की शोभा और लीला को तुम समझने के लिए बैठे हो, वो शोभा और लीला समझ से बाहर है। मानव बुद्धि उसका आलंकन, उसका माप तोल नहीं कर सकती, ये बहुत बड़ी बात है। पर तुम्हारे हृदय में वो परम धाम की शोभा और लीला बस जाए, तुम्हारी सुरता उसी लीला में वापस लौट जाए, लग जाए, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा। क्या बताते हैं? कामे 7 घाट धाम के और जमुना जी पुल गोए, 10 मोहल राजत देखो 7 तुम सोए। देखो 7 तुम सोए। धाम के बड़ा श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, सुंदर साथी, हे मेरे वतन के साथियों, सुंदर साथ, आप पहले इसको ध्यान से समझें, ध्यान से समझकर इसका अनुभव करें, ध्यान की दृष्टि से अच्छी तरह परम धाम की बातों को ध्यान से सुनो और फिर आप उसका ध्यान करके, ध्यान में बैठ करके, चित्तवनी में बैठ करके उस आनंद का अनुभव करो, अनुभूति करो उसकी। क्या क्या बता रहे हैं कि परम धाम में आत्मा और परमात्मा का रहने का जो विशेष स्थान रंग महल है, उस रंग महल के पूर्व दिशा में जमुना जी बह रही है, जिसके ऊपर 2 पुल और 7 घाट आए। दक्षिण दिशा में बड़ पीपल की चौकियों के सामने कुंज निकुंज बन, जिसके मध्य जिस निकुंज बन में तालाब बड़ा ही सुंदर है। 128 पैर का है, 128 पैर का होने से उसमें इतने ही लोगों की जलजलाहट हर पल होती रहती है, उतने लोगों की समझ। 10 भवन राजत, और ये रंग महल 10 भवन का है, जिसमें एक भवन में अलग अलग आनंद प्रेम की लीला होती है। देखो साथ
सोए देखने के लिए, तो इन चरण चक्षुओं के लिए कहते हैं आत्म दृष्टि के लिए, आत्म दृष्टि से, आत्म चक्षु से। ऐसे आत्म दृष्टि आत्म चक्षु है, समझे साथियों, पहले सो समझना है। वहां की शोभा शिव लगेगा मई में। अब शिव भीतर साहेब का है जुनून के मुताबिक, जो जुनून है ना उसके मुताबिक ये शिव भीतर साहेब का है, और मई का जो शिव होगा वो चित्तौनी सरस्वती का ही होगा। कैसे ध्यान लगाया जाए? परम धाम 25 वर्ष का है, 25 वर्ष परम धाम के 25 वर्ष का किसी भी वर्ष से वो जमुना जी पहाड़ घाट दो गुण और पुस्तकाल वर्टिकल की चौकियां फूल नूरबाग या कश्मीर की चौगान या लाल समुद्रा बड़बर मधुबन या पुराज पार्टी पर हटी या पुराज पार का आकाशी महल या पुराज पार हजार आश्रय महल शोभा मूल गुण जमुना जी कहीं की भी सात सागर और सागरों की प्यारियां कैसी है, शोभा कैसी है, जितना आपको बोल करके बताया है उतने में किसी एक की लीला, एक की शोभा ध्यान में बस गई और आपका ध्यान चित्त वहां लगने लगा, आप उसमें मगन होने लगी, तो आपका खाता खुल गया। कहाँ? आपकी सीट रिजर्व हो गई परम धाम, निश्चित रूप से जान रहे। तो कोई कहना थी करवा रहे हैं कि भाई उस भोज कौशल काल से आगे 24 वर्ष का महल है, बड़ी नहरें और जोए तालाब मानिक, और भोज कौशल काल से आगे 24 वर्ष का महल और उसके आगे मानिक पहाड़, उन सब की शोभा पा रहे हैं। ये कान्हा जी अपने जमाने में, अपने समय जो चरणों में जो है सही, उनकी सुरता परम धाम में लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि वैसे ही फर्जी बात है? प्रयास कर रहे हैं कि इतनी बैठे घर जागे धाम, इस स्वप्न की दुनिया में रहते हुए की जागरण किसका है? विचारों का। इनके विचार, इनका चित्त, इनकी सुरता उस परम में लग जाए तो जागृत। चारों तरफ सागर के और जिमी के बोल के इस पूरे परम धाम के सभी पक्षों को घेर करके चारों तरफ 8 सागर और 8 जिमी आती है, और सागरों में, सागरों के चारों तरफ बड़ी ऊंची ऊंची मौलाते हैं। मौलाते कैसी है सुंदर साथी? मौलाते उन मौलातों में, महलों में, महलों के मौलातों के बीच जो कॉलोनियां हैं, फ्लैटों जैसी बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, उनकी जो गलियां हैं, उन मौलातों में चढ़ने के लिए जो सीढ़ियां हैं, उन गलियों में, सीढ़ियों में कौन चढ़ता है वहां? ये दुनिया के लोग या आत्मा? आत्मा और परमात्मा उस दिव्य परम धाम की उस शोभा में जो रमण करते हैं, तो कौन सी क्वालिटी के जूते पैर करके करते हैं? है कहीं वर्णन जूतों का? सब श्रृंगार जितना भी राखी का, श्यामल जी का, आत्माओं का जो श्रृंगार है, उस श्रृंगार में कहीं ये पावड़ियां, जूते, चप्पल, इसका भी जिक्र है क्या श्रृंगार में? तो बिना जूते, बिना चप्पल
उनमें कंकर कंकर गिरता मिट्टी, वो कितनी कोमल होगी, गलियां कितनी कोमल होगी। राज्य के जो चरण है उन चरणों को आनंद प्रदान करने के लिए राज्य को वो गलियां जहाँ चलती, गली में राज्य चलते हैं, राज्य और आत्मा को रिझाने के लिए इतनी कोमलता ही उनके अंदर है। जिन सीढ़ियों पर वो ऊपर चढ़ते हैं, आगे जाते हैं, आत्माओं का बच्चों जैसा स्वभाव, कभी दौड़ करके ऊपर चढ़े, कभी दौड़ करके नीचे उतरे, ये आत्माओं का स्वभाव है। अगर पाँव में ठोकर लग गई तो है ऐसी जगह जिसमें ठोकर लगे वहां इतने मुलायम है, उनकी ऐसी मुलायमता का ही ध्यान करना है। समझ रहे? जैसी वो इतनी ऊंची ऊंची हवेलियां हैं, जैसी शहर और बड़े नगरों में फ्लैट है ना, उनसे उनसे कोई भी मंजिल की हवेलियां थी, ऐसी है वो। पर है कैसे? वो बातें करती है दीवारें भी, रेत का कण भी बात करता है, गलियां भी आत्माओं से खुश होकर के, आत्मा जिस गली से निकलती है उस गली में जो चित्र बने हुए हैं वो चित्र आत्माओं जैसा ही स्वभाव मूड बना लेते हैं, अति प्रसन्न होकर के दिखाते हैं उनको। सीढ़ियों से उतरती हैं, सीढ़ियों की जो रेलिंग होती है ना ये बराबर में, इस रेलिंगों में जो चित्रकारी है, चित्रकारी में जो पक्षियों के, पशुओं के जो उसमें चित्र बने हुए हैं, वो पशु पक्षी चेतन है, ऐसे नहीं कि तस्वीर है, तो वो भी आत्माओं जैसा उस मिजाज कर लेते हैं रिझाने के लिए। ये बरनाम की बात बता रहे हैं। इन बातों को बता क्यों रहे हैं? ताकि उनकी सुनता वहां लग रहे, फिर उसको जान समझ करके एक अर्चालित होत है, भोग कई अद्वैत, 25 पक्ष में सब है, उड़े सुनते द्वैत, उड़े सुनते। वहां की शोभा समझ कर, उस परम धाम की शोभा को जान कर, वहां की विशेषता को समझ कर, दुनिया की विशेषता दिमाग से निकल जाती है। उड़ने का मतलब आपकी दिखाई देती है कि यहाँ तो दुख ही दुख का सागर, ये कचैर गंदगी में कहाँ और कहाँ वह सुगंध ही सुगंध है, चेतन नूरी अलानूरी वो भोम है, कहाँ वो आनंद और कहाँ ये दुख, दुख से दिमाग निकल जाता है कि ना उस आनंद का ही अनुभव करना है। ऐसा ये ब्रह्म ज्ञान साथियों, ऐसी वाणी हमें मिली है, और वाणी को घर में अगर रुमाल में ढक करके रखे पाप लगेगा। अनुभव करके सुने, अगर वाणी को घर में रुमाल में ढक करके रखेंगे, संदूक में रखेंगे, अलमारी में रखेंगे, कभी पढ़ना न देखना, और अपने स्वाद के लिए आरती घुमा दी और अच्छा भोजन बना करके भोग लगा करके छपा छप खा लिया, सबसे भारी पाप लगेगा, सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि वाणी ये क्या है? किताब नहीं है। हक बैठे इस इल्म में स्वयं परमात्मा इस ज्ञान में विराजमान है, और परमात्मा से बात ना करें, परमात्मा की वाणी को अपने मुख से उच्चारण ना करें, तो हम पापी हैं या पुण्यार्थी हैं? अब आगे है ना, अपनी भाषा के अंदर भाग है भाई, उसकी भाग्य में नहीं है। जो सामने वाणी हो और वाणी का मंथन कर रहे हो और नींद में सो रहे हो, दोष कर रहे हैं या तो गलत है? जितनी देर वाणी को पढ़े, ध्यान से पढ़े, चेतन होकर के पढ़े, आलस्य आ जाए तो वाणी को रुमाल करके खड़ा होकर के बाहर घूमने का निकले, पानी पिए,
भी करके फिर दोबारा आलस से दूर हो गए, फिर पढ़े और वाणी को पढ़ते समय, वाणी को सुनते समय अपना ध्यान वहीं रहना चाहिए, उसके बाहर न जाए। और प्रणा जी कह रहे हैं ये अथर्ववेद के मंत्र को खोल रहे हैं। वाणी में सब है ना, कोई कहे किसी वाणी में सब है, और अगला कोई पूछे तो क्या है, तो अगला पूछे तो उसको पहले देख ले, ये जानना आ रहा है तो ऐसे परीक्षा ले रहा है। उसमें क्या है, अथर्ववेद का मंत्र है 1 में 5 और 5 में 1। दुनिया वालों ने कहा घटा दिया कि इस एक शरीर 5 तत्वों का एक शरीर, एक शरीर में 5 तत्व कट गया, अर्थ लग गया ना उसमें 5-5 में। और ये मंत्र का वेद शास्त्र कहाँ का उच्चारण करे, अखंड की तरफ संकेत करता। 1 में 5-5 में 1 कौन है, सत्य चित्त आनंद, परमात्मा नाम शब्दों से परे है, उसकी विशेषता से उसका विशेषण नाम है। क्या विशेषता है कि परमात्मा सदा रहने वाला है, सत्य है। परमात्मा वेद में कहा है पर ज्ञानम ब्रह्म, परमात्मा हर प्रकार का ज्ञान को परमात्मा को सब बातों का पता है, परमात्मा सब जानता है, सबके कण कण को परमात्मा जानता है, कण कण ही परमात्मा को नहीं जानता, ऐसा वो परमात्मा है। और जो इतना चेतन है, चेतना चेतना में सुख है। नींद में हम सो रहे हो और सपने में डर रहे हो, और नींद उखड़ जाए, सपना टूट जाए तो डर खत्म हो जाएगा, नहीं दुख दूर हो जाएगा, रह जाएगा। तो दुख चेतन होने तो दूर होया कि सोने में चेतन, और चेतन में अखंड उस दुख सुख से परे आनंद का स्वरूप है। ये तो विशेषता होगी कि वो सत्य है, चेतन है और आनंद का स्वरूप है, सच्चिदानंदमय है। और सत्य में क्या क्या छुपा है, सत्य में सत्ता के स्वरूप अक्षर ब्रह्म और उनकी महालक्ष्मी जी, वो चिदघन चेतन स्वरूप प्राच्य और कोई हो ही नहीं सकता है। आनंद में श्यामा जी और ब्रह्म आत्माएं हैं, आनंद स्वरूपा श्यामा जी और ब्रह्म आत्माएं हैं, सत्य स्वरूपा अक्षर ब्रह्म और लक्ष्मी है। 2 और 2 4, और वो किसके अंग है, चिदघन चेतन के, 1 में 5-5 में 1। ये यहाँ कहा है लक्ष्मी जी और भगवान जी, ये दोनों एक अंग, एक अंग श्री राज के, एक 500 अद्वैत एक संग। श्री राज और श्यामा जी, ये दोनों युगल किशोर, दोनों युगल किशोर एक ही स्वरूप है। रूए रहे दरगाह में, ये तीनों एक स्वरूप ना हो। एक स्वरूप कौन कौन हो गए, राजी श्यामा जी और आत्माएं एक ही रूप है। और दूसरा अक्षर ब्रह्म और लक्ष्मी जी, ये 500 अद्वैत एक संग, ये 500 अद्वैत अखंड है और एक ही रूप है। 1 में 5 में 1। काम की बात आ रही है? स्वरूप एक है, लीला दो है, एक ही स्वरूप है ना। अब अक्षर को, लक्ष्मी को, श्यामा को और अंगनाओं को राज्य का स्वरूप मानेंगे तो अलग अलग राज्य के ही अंग, अभिन्न अंग है, किसी भी अंग से वो कोई सी लीला कर रहे करते हैं। रूह अल्लाह आए
शामिल हो गई। इसमें साथ ये सामूहिक चर्चा है भाई, जो 40 बात से भी आनंदी है। रूह अल्लाह आए तुम पर। रूह अल्लाह कौन है? श्यामा जी महाराज, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का स्वरूप जिसने धारण किया। तो सतगुरु देवचंद्र जी का रूप धारण श्यामा जी ने किया। और किन के लिए किया? आत्माओं के लिए। क्या वैसे वो उनकी वृत्ति आ गई थी आत्माओं के लिए। रूह अल्लाह आए तुम पर, किन कहने जामे दोए, उसने 2 जामे ले। 2 जामे का क्या मतलब? 2 जामे का मतलब 2 तन धारण किए। पहले तो देवचंद्र जी के तन में लीला की, 1 महीना का 71 साल तक उस तन में लीला की। फिर उस तन से हटकर महराज ठाकुर के तन में 76 साल 2 महीने और 10 दिन उस तन में लीला। 76 साल में 2 महीने 10 दिन का 75 साल 11 महीने और 20 दिन, 9 महीने 20 दिन ये लीला हुई। 2 जामे समझे। एक सतगुरु देवचंद्र जी के तन में लीला करी, फिर वो ही श्यामा जी का व्यक्ति है महराज जी के तन में। इसने जामे धारण किए। रूह श्यामा जी 2 तनों में लीला की, एक तन देवचंद्र जी का और दूसरा तन महराज ठाकुर का। वर्णन करते धाम को प्रखरा उपराग ऐनिस तेल कर्कशम सैया सिला प्रखरा परम धाम के 25 वर्षों में 7 परिक्रमाओं में बताते हुए कह रहे हैं, 7 घाट पधारते श्री ठाकुरानी जी संग खेले सब संयम को सो श्री धाम धनी कर। श्यामा जी सभी आत्माओं में मिलकर के खेलती हैं, रात्रि साथ में खेल क्रीड़ा करते हैं, 7 घाटों में जो आते हैं। दोनों गुणों पदार्थ कुंजन मंदिर, दोनों गुणों की लीला होती है। प्रोजेक्टर को दिखाया ये सारी बातें वाणी में गीतक में लिखी, इसलिए मैंने थोड़ा सा सिपाहियों को बोल करके सुनाया है। कभी सोचे कभी ये चितौनी पता नहीं कहाँ से आ गई उठकर। चितौनी वृत्तों में है, महात्मा की लालदास अनेक वृत्तों में है, और वो वृत्तों में अलग अलग निकाल देगी ताकि समझने में आसान हो जाए। सारा किसमें सब सारांश गीतक भी, वाणी भी और चितौनी भी किसमें है? गीतक साहिब में। तो चाबी होगी कि माला हो गया है? वृत्त को भी खोल रही है, वाणी को भी खोल रही है, और बीती बात वर्तमान की भी खोल रही है। वाणी वर्तमान की है कि भूतपूर्व से भूतकाल की है? वर्तमान में। साथी, अब आपके ऊपर ये बात है कि आप अभी ज्ञान चर्चा सुननी चाहते हैं, बैठेंगे या फिर दोबारा चर्चा करें, जैसा ठीक सुनिए। चर्चा सुनना, आगे चर्चा सुनना चाहते हैं और आगे करें या दोबारा सुनाएं?
करते हैं, उसी को दोबारा सुनो साथ लोगों से पूछते भी मेरी बात को समझ नहीं आई, मेरे को दोबारा से बताई। तो दोबारा बताने के लिए जयंती दास काका का कहने बैठा, कोटली का मतलब जो सब पर जो भी रहेगा उस स्थान का बंगला मंदिर साथ में उसी के सामने बैठ जाते हैं। कोटली काके की आगे मिलावा हो सैयन कहाँ कुरान हदीसा बाजत लाल केसो होगी। कबू वाणी कबू चर्चाई आहार उर्दू खिलाए, कभी वाणी की चर्चा, कभी छिपने की बात, कुछ न कुछ आत्म खुराक की जाती है। श्रीराज उत्तर देता है बैठे कौन इन वक्त को पूछते कि कौन को बैठे नहीं, संकर बुद्ध सायन वल्लभ नाम साथ के बताओ, फिर सबके नाम बताए जाते हैं कि महाराज जी ये आदमी ये बैठे हैं। ये चर्चा सोकर जो सुनी हुए श्रीराज कौन सी चर्चा करते हैं, जो श्री प्राणनाथ की चर्चा करके विश्राम में जाते हैं उसी चर्चा को दोबारा दोहराते हैं ताकि जिसको समझ में नहीं आया वो भी समझ लिया। मिलावा बैठ सैयद का रीज राज भेज था, जब सूरज साथ सही बात जो कहते सुनाते हैं उनको खुश होकर रीज राज भेज था। मैंने इस माइक को क्यों पकड़ा है? मिलावा बैठ सैयद का रीज राज भेज था, राजी कैसे रीझ रहे हैं? राजी को रिझाना है ना, सोए तो नहीं, उस राजी को रिझाना कैसे है? ये रिझा रहे हैं जिन्होंने प्रध्यानपूर्वक अक्षरा की प्रणनाथ जी की वाणी चर्चा ध्यान से सुनी और जो साथी सुनने में थोड़ा बहुत भूल गए, चूक हो गई, उन सबको बैठा करके जब चर्चा चलती है और वो चर्चा बड़े आराम से प्रेम पूर्वक उनको समझाते हैं तो उनके समझने में और समझाने से कौन रीझ रहे हैं? प्राणनाथ जी रीझ रहे हैं। तो इससे क्या समझ आ रही है कि खुद जागो, खुद जागो, खुद समझो, खुद जानो और फिर इसको अंदर न रखो, पाप लगेगा। औरों को भी बताओ, बड़प्पन नहीं लेना कि बाईपास जो चीज आई थी वो तो पोस्ट आई थी ना, उसको आगे सड़क आगे ले जाओ। ये करना राजनीति जाए कि आदमी आने से 56 प्रकार का ले देखे है, 56 प्रकार का भोग लगाया मैंने, भोग लगाया को तो 56 प्रकार के भोग मुझे नहीं। वो किस बात है? उनको कौन सी बात से वो पसंद करना है जो उन्हीं के चरणों में बैठ करके वादा किया मैं भूलूं तो मुझे बताना और तू भूलेगी तो मैं तुरंत दूंगी। इससे किसी और से, इसी से हम आपस में कहीं भी हो, अपने घर में सबसे पहले सुनो साथी, पहले आप समझें और कोशिश करें अपने परिवार वालों को भी ज्ञान चर्चा तक लाएं, क्योंकि आपकी बात पर इतना वो अमल नहीं करेंगे जितना बात अमल ज्ञान चर्चा में बैठ करके करेंगे। फिर तुम्हारा समझाना सरल हो जाएगा। वो आप मुझसे पूछेगा कि इसके आगे क्या होता है, इसके आगे क्या होता है। अपनी जागनी और अपने घर परिवार में अपने सदस्यों की जागनी, उसके बाद बाहर चल रहे हैं। दीवे के नीचे अंधेरा नहीं रखना साथियों। घर में तो कोई सुनने को तैयार नहीं, और बाहर जाकर के उसको दबाव दे करके सुनाए तभी तो जागनी चल रही है। अपने
से भूल जाएंगे। अपने घर में जिक्र करें, अपना जिक्र करने से वो ना सुनते हो, अनगोरी करते हो, तो किसी और दूसरे से सुनवाए या कभी वहाँ प्रोग्राम चर्चा करवाएं या उनको यहाँ लेकर के आए। आश्रम में शिविर के लोग शिविर में आएंगे तो ये गारंटी से कहता हूँ आगे वो अपने आप ही आपको पूछना शुरू कर देंगे कि क्या क्या होता है। कमी हमारी है या किसी और की है? अपनी कमी को हम ही छुपा रहे हैं, हम ही आपके बाहर खड़े बैठे हैं कि नहीं मैं सबसे पहले वही चला जाऊंगा, तुम ये काम कर लो और अपने घर में उस बात का प्रकाश नहीं। सबसे पहले आप जगह अपने संबंधियों को जगाएं, फिर जहां तक भी हम जाए उस फुलवारी के फूल की सुगंध को वहीं महकाएं। ये चला हुआ है। अब जो भाई सुंदर साथ जी, ए चर्चा सो करे